नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आज अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई है। एनटीए ने हाई कोर्ट की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। छात्रों ने याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग की है। छात्रों ने याचिका में नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की है और आज सुप्रीम कोर्ट की बेहद ही अहम सुनवाई। तमाम याचिकाओं को क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होने के लिए फैसला देगा या कोई और फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आएगा? एनटीए को लेकर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? छात्रों की जो मांग है, एक याचिका छात्रों ने डाली है सीबीआई जांच की मांग को लेकर और री नीट की जो मांग उठ रही है उस पर कोर्ट की तरफ से आज क्या कहा जाएगा, यह देखना बेहद खास हो जाता है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। अभी वहां पर किस तरह की हलचल? जी देखिए, साफ तौर से अपने आप में एक महत्वपूर्ण सुनवाई मानी जा रही है क्योंकि टोटल 50 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हैं, जिसमें 20 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इस पूरी परीक्षा को न केवल रद्द करने की मांग की है बल्कि 620 अंक जिन जिन छात्रों के इस पूरे मामले में आए हैं उन तमाम छात्रों के अंकों की जांच किसी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या फिर सीबीआई से कराने की मांग की गई है। वही जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि जिस तरह नीट में अब ये सबूत मिल रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं पेपर लीक को लेकर, इस पूरे मामले में अब पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए ताकि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच करे और ये पता लगाए कि किस तरह से सेंटर मैनिपुलेशन और तमाम छात्रों के जो अंक एक ही सेंटर पे एक तरह आए हैं उनके पीछे की वजह क्या है। निश्चित रूप से नीट की परीक्षा को लेकर एनटीए शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा है। एनटीए ने खुद ये माना कि ग्रेस मार्क जो बढ़ाने की कवायद उनके तरफ से की गई वो फिलहाल गलत थी और इसकी जानकारी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने खुद दी। लेकिन अब जिस तरह से लगातार याचिकाओं की बाढ़ देश की सबसे बड़ी अदालत में आ रही है जिसमें तमाम छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे में एनटीए की जवाबदेही बनती है। और आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बड़ी टिप्पणियां की। पहला कि अगर 0.01 खामियां किसी भी की तरफ से पाई गई तो सुप्रीम कोर्ट किसी को छोड़ेगा नहीं। वहीं यह भी कहा एनटीए को कि जो छात्र हैं अगर वो शिकायत कर रहे हैं तो उनके ग्रीवांस को एनटीए तुरंत कार्रवाई करे, उनके ग्रीवांस के मामले को अनदेखा ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी छात्रों के द्वारा किया गया मेहनत वो बेहतर तरीके से समझते हैं, लिहाजा छात्रों में किसी भी तरीके का डर का माहौल ना हो। एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि बिना एनटीए के पक्ष को सुने सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई अहम आदेश जारी ना करे। सीबीआई की जांच को लेकर भी याचिकाएं पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सेंटर को नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई के लिए इस पूरे मामले को लिस्ट किया है। लेकिन यह देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह तमाम छात्र नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी भी बहुत अहम है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बढ़ता है, क्योंकि न केवल परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है बल्कि उन तमाम छात्रों को भी राहत देने की बात कही गई है जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा ही नहीं खटखटाया। एनटीए ने तो 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क को रद्द करने का फैसला ले लिया, लेकिन उन छात्रों के बारे में नहीं बताया जो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सेंटर मैनिपुलेशन हुआ, कुछ लोगों के नंबर बहुत ज्यादा एक्सीड किए गए। तो इन तमाम पहलुओं पर क्यों एनटीए आगे नहीं आ रहा है? हालांकि एनटीए की तरफ से कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जांच कर रही है। खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में जो खामियां बरती जाएंगी उनमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है और उस पेपर लीक के मामले में अभी ना तो एनटीए कुछ बोल रही है और ना ही सरकार कुछ बोल रही है। लेकिन जो सबूत और तथ्य मिल रहे हैं उन सबूतों और तथ्यों के आधार पर यह माना जा सकता है कि जो नीट की परीक्षा हुई
उस नीट की परीक्षा में पेपर लीक की भी संभावना है। तो क्या उन पहलुओं पर भी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है या नहीं? लेकिन जो 8 याचिकाएं, जो फिलहाल माफ करिएगा, जो 50 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, उन तमाम याचिकाओं पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत क्या कुछ कहती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया सुशील, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास